मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बनी नौ इंसान के हर किस्म के कौलो फेल दो चीज़ों के गिर्द घूमते हैं, एक सच और दूसरा झूठ। फिर इसके बाद एक और मुकाम आता है जब इंसान इन दोनों के बीच फ़र्क करने में हिचकिचाहट का शिकार हो जाता है। यानी इसे कोई खबर मिले तो वो खुद से समझ नहीं पाता कि इसमें किस कदर सच्चाई है और किस कदर झूठ है। लिहाजा इस्लाम हर इंसान को बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए सच पर मबनी पॉलिसी वज़ा करने का हुक्म देता है और सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान करने को झूठी बातों में शुमार करता है। इस बारे में सही मुस्लिम की एक रिवायत में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे फैला दे। जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत हुजुरात की आयत 69 में इरशाद बारी ताला है, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को तकलीफ पहुंचा दो फिर अपने किए पर पशेमान हो। ख़वातीन हज़रात, इन आयत व हदीस मुबारका के मुताबिक ऐसा ही एक वाक़या सन 70 की दहाई में उस वक्त पेश आया जब ज़ोहरा फोना नामी एक औरत ने अपने आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वालदा होने का दावा कर दिया। इसका कहना था कि इसके रहम में परवरिश पाने वाला बच्चा हज़रत इमाम मेहदी है, क्योंकि पेट से कान लगाकर सुनने पर आज़ान और तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आती है। दोस्तों, इसका ये दावा करना ही था कि यह खबर ज़ोहरा फोना के पड़ोस महल्ले से निकलकर पूरे शहर और फिर पूरे इंडोनेशिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। फिर खबर फैलते ही लोग जोग दर जोग इस खातून का दीदार करने आने लगे और तस्दीक के लिए इसके पेट से कान लगाकर आज़ान और तिलावत की आवाज़ सुनने लगे। तस्दीक के बाद हर खास व आम इस दावे पर मुकम्मल तौर पर यकीन कर बैठे। यहाँ तक कि जब यह खबर अखबारात से होती हुई इंडोनेशिया की हुकूमत तक पहुँची तो सबसे पहले मुल्क के नायब सदर आदम मालिक ने इस मुद्दई औरत को अपनी रिहाइशगाह पर आने की दावत दी और साथ ही बाकायदा तौर पर कान लगाकर आवाज़ सुनने का शर्फ भी हासिल कर लिया, जिसके बाद बाकी सब लोगों की तरह इसे भी यकीन हो गया कि ज़ोहरा फोना नामी औरत का दावा दुरुस्त है। सामीन ग्रामी, इसके बाद इंडोनेशिया के वजीर मजहबी उमूर, जिन्हें मोहम्मद डेचलन के नाम से जाना जाता था, उन्होंने भी इस औरत से मुलाकात करके अजान की तस्दीक करना चाहिए। जब मुलाकात के दौरान उन्होंने भी अपने कानों से आज़ान और तिलावत की आवाज़ सुन ली तो खुशी से निहाल होकर बयान दे डाला और आज़ान सुनने की तस्दीक कर दी। नाज़रीन, इस बयान के बाद जिन लोगों में कुछ शकूक व शुबहात थे वो भी जाते रहे और फिर इंडोनेशिया के हुक्मरान और अवाम समेत लाखों की तादाद में ज़ोहरा फोना से मुलाकात की लाइन लग गई। हत्ता कि खुद सदर सुहार्तो और इसकी बीवी ने ज़ोहरा से मुलाकात की और इस औरत को नौजुबिल्ला मरियम सानी का दर्जा दे दिया। ख़वातीन हज़रात, जब पूरे इंडोनेशिया में इसके चर्चे आम हो गए तो ये खबर इंडोनेशिया से निकलकर पूरे आलम इस्लाम में फैल गई और कई इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने ज़ोहरा को अपने मुल्क आने की दावत दी। लिहाजा दीगर मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी ज़ोहरा फोना को पाकिस्तान आने की दावत दी। अब उलमाए किराम इस कोशिश में लग गए कि इस औरत के ज़रिए किस तरह लोगों के अज़हान को बदला जा सके। लिहाजा इस मकसद के लिए ज़ोहरा को सरकारी दौरे पर आने की दावत दे डाली। जैसे ही वो औरत पाकिस्तान पहुंची तो इसकी आमद के साथ ही अवाम की तरफ से मुतालबा रखा गया कि उलमाए किराम इस बात की तस्दीक करें कि खातून के पेट में बच्चा वाकई इमाम मेहदी हैं या नहीं। चुनाचे उस वक्त मशहूर उलमाए किराम ने बारी बारी खातून के पेट के करीब कान लगाकर आज़ान सुनने के बाद पूरे यकीन के साथ बयान जारी किया कि अजान की आवाज़ खातून के अंदरूनी हिस्सों से ही आ रही है, लिहाजा मुद्दई खातून के दावे पर यकीन किया जा सकता है। इस तरह नाजरीन सबके शकूक यकीन में बदल गए और पूरा आलम इस्लाम इमाम मेहदी की आमद का मुंतज़िर रहने लगा। दोस्तों, इस औरत ने उलमाए किराम पर इस कदर वार किया था कि कराची में लाखों की तादाद में उलमाए किराम ने इसके करीब माइक रखकर इसकी इमामत में नमाज जुमा अदा करने का शरफ भी हासिल कर लिया। ख़वातीन हज़रात, जहाँ एक तरफ पूरा आलम इस्लाम इस मुद्दई औरत के ज़रिए इमाम मेहदी की बरक़ात फ़यूज़ समेटने के चक्रों में था, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अब अल्लाह के हुक्म से दुनिया इस्लाम अपने उरूज को पहुंचेगा और दुश्मनान इस्लाम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, बातिल चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, बिल आखिर मिट कर ही रहता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और कह दो कि हक आया और बातिल मिट गया।
बेशक बातिल को मिटना ही था। सामईन ग्रामी, इस आयत मुबारका के पेश नज़र ज़ोहरा फोना नामी औरत जिस तेज़ी से अपने उरूज की तरफ बढ़ रही थी, उसी तेज़ी से अपने फितने समेटे अंजाम को पहुंच गई, और जिस बातिल एजेंडे के तहत वो जाहिर हुई थी, अल्लाह ताला ने इसको मिलिया मेट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ पूरा आलम इस औरत के झांसू में आ चुका था, वहीं दूसरा ग्रोह ऐसा भी था जिसके लिए इसके दावों पर यकीन करना मुश्किल था। लिहाजा इस दूसरे ग्रोह के साथ डॉक्टरों की भी एक अच्छी खासी तादाद थी जो कि सूरत हाल को जानना चाहती थी। पहल तो ज़ोहरा हर दफ़ा उन्हें चक्कर देकर निकल जाती, लेकिन अब की बार इसका पाला पड़ा था मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर से। जब इस पर पूरी तहकीकात की गई तो इस औरत की टांगों के दरमियान चिपका हुआ छोटा सा टेप रिकॉर्डर बरामद हुआ, जिसमें अजान और तिलावत रिकॉर्ड करके रख दी गई थी। अब जबकि इसका पोल खुल चुका था, वो बगैर देर किए इंडिया के रास्ते इंडोनेशिया भाग गई। वहां जाकर जल्द ही इसकी असलियत सबके सामने आ गई, और यूं ज़ोहरा फोना और उसका शोहर इंडोनेशिया में गिरफ्तार हुए और इस बात का इकरार किया कि ये सब कुछ उन्होंने दौलत और शोहरत के लिए किया था। लेकिन दौलत और शोहरत के लिए मुसलमानों को ही टारगेट किया जाना मशकूक था। लिहाजा जल्द ही इस हकीकत से भी पर्दा उठ गया कि आलम इस्लाम की दुश्मन क़ुव्वतें जिस तरह अरसा दराज से इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचा रही थी, बिल्कुल इसी तरह यह मामला भी इनकी साजिश का हिस्सा निकला ताकि दुनिया भर में मुसलमान मजाक बनकर रह जाएं। और दोस्तों, हुआ भी यही, जिसके ज़िम्मेदार वही हजरात हैं जिन्होंने इस खबर की तस्दीक की और इस खबर को फैलाने में अपना किरदार अदा किया। अगरचे 70 की दहाई में टेप रिकॉर्डर कोई आम चीज़ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में शायद ही कोई टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करता हो। लोग सिर्फ रेडियो को जानते थे या फिर बहुत कम अफराद टीवी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मौलाना साहबान दीन इस्लाम के इल्म में तो माहिर थे, लेकिन जदीद साइंसी इजादात की नावाकफियत की बिना पर इनका ध्यान इस तरफ ना गया हो। लेकिन दोस्तों, साइंसी इजादात से नावाकफियत बजा, मगर कुरान और हदीस में तो निशानियाँ मौजूद थीं। इस तरफ रुजू क्यों ना किया गया कि आखिर इमाम मेहदी के हवाले से जो निशानियां हदीसों में मज़कूर हैं वो पूरी भी हैं या नहीं। सबसे पहले तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा आमना और अब्दुल्ला के नाम पर बताए गए हैं, जबकि यहाँ ज़ोहरा नामी खातून माँ के तौर पर नज़र आ रही थी। इस बात को क्यों ना परखा गया। इसके अलावा इस औरत की इक्तदा में नमाज पढ़ना तो सरासर ज़ईफ़ुल एतकादी और जहालत ही था कि अगर नौजुबिल्ला इमाम मेहदी इनके बतन में मौजूद भी थे तो भी इनकी इक्तदा में नमाज पढ़ने के लिए इनकी पैदाइश का इंतज़ार तो कर लिया जाता। लेकिन यह किस कदर गुमराही थी कि इस औरत की टांगों के पास माइक रख दिया जाता और अवाम और बहुत से उलमा इकराम इसके पीछे इमाम मेहदी की इक्तदा में नमाज अदा करते। नाउजुबिल्ला मिन ज़ालिक। सामईन ग्रामी, इस वाक़े के बाद इस बात की अशद ज़रूरत है कि हमारे उलमा इकराम को इल्म दीन के साथ साथ जदीद साइंसी नज़रियात और इजादात और इनके इस्तेमाल पर भी गहरी नज़र रखनी चाहिए, ताकि कोई इन इजादात का सहारा लेकर सादा लो अफराद को दीन के मामले में बेवकूफ़ न बना सके। इसके अलावा हर झूठी सच्ची खबर पर यकीन कर लेने के बजाय तहकीकात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मामला चाहे किसी बुजुर्ग हस्ती के बारे में हो या आम आवाम से मुतल्लिक हो। अगरचे ये शदीद तरीन फितना था जिससे बरवकत निजात मिल गई, लेकिन आइंदा ऐसे फितनों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढलना होगा, ताकि हम दुश्मनों की साजिशों को इन्हीं पर उल्टा देने की सलाहियत रख सकें। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स की सूरत में वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय ज़रूर दिया करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।